अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज ही बड़े अरसे के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्यों ना कोई व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है स्किन केयर रिलेटेड वीडियो से। तो मैंने सोचा लेट्स गेट बैक टू द रूटीन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो अपने डे का स्टार्ट करते हैं जी। मैं सुबह उठती हूँ तहज्जुद के टाइम, तहज्जुद पढ़ के उसके बाद जो है वो मेरी ये रूटीन है कि मैं या तो फिर सूरह यासीन पढ़ती हूँ या फिर मंजिल पढ़ती हूँ। तहज्जुद के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको अपनी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून और ट्रैक पे आती हुई नज़र आएगी, बस एक दफ़ा आप तहज्जुद पढ़नी स्टार्ट कर दें। मैंने ये हैबिट अडॉप्ट की थी रमज़ान से, और मैंने अपने आप से अहद किया था कि मैंने अपनी हैबिट को ना कंटिन्यू रखना है इवन आफ्टर रमज़ान। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रूटीन में आके ना, और ये बहुत हेल्दी एक हैबिट है। और फिर उसके बाद जी हम दिन के टाइम, आज थोड़ा मौसम अच्छा था बारिश वाला, तो बाज़ार चले गए। बाज़ार से कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। सर्दियाँ कह रही हूँ, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो हर जगह आपको लोन ही नज़र आएगी। और इस दफ़ा जी ब्रांड्स ने तो काफ़ी डकैतियाँ शुरू की हुई हैं। शलवार अलग बेच रहे हैं, कमीज़ अलग बेच रहे हैं। उन्होंने मतलब कि सही पैसा कमाने का ना, उनको पता है लोगों को ज़रूरत है, इसलिए वो उनकी ज़रूरत का ना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जी सब्ज़ियाँ जो कि मैंने नहीं खानी थी, लेकिन अम्मी के साथ लेनी ज़रूरी थी। फिर घर आके एक फेस पैक प्रिपेयर किया, क्योंकि समर्स आ गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अचानक ही एकदम इतनी तेज़ धूप आ गई, स्किन को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। किसी के चेहरे पर रैशेज़ हो गए हैं, किसी के चेहरे पर कुछ। तो मैं ये एक सिंपल सा फेस पैक प्रिपेयर किया था, आपको ये अगली वीडियो में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जी गुलाब हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनको तोड़ूं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल करता है। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी है, गुलाब बेचारे जो है ना जल भुन जाते हैं। फिर उसके बाद जी ज़ोहर का टाइम हो चुका था, और हमने पहनी अपनी नमाज़ चादर। और नमाज़ चादर मुझे बहुत कंफर्टिंग लगती है नमाज़ पढ़ने में, ख़ास तौर पे क्योंकि इसके अंदर ना मतलब कि आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि आपके बाजू नंगे या फिर आपके टखने ये वो, तो फुल कवर हो जाता है हेड टू टो। और उसके बाद जी दोपहर का टाइम था, तो रोटी बन रही थी। और दोपहर के टाइम मतलब आजकल गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। जिसको कोई भूख लगे तो वो अपने अकॉर्डिंग खा लेता है, लेकिन खैर ज़्यादा खाया नहीं जाता गर्मियों में। और फिर जी नमाज का वक्त, अब्बू नमाज़ पढ़ के घर आ चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला, और दोपहर के टाइम आजकल गर्मियों में जो मेन चीज़ जो हर घर में इस्तेमाल होती है ना, वो है जी रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारे दिन जो है ना वो नामुकम्मल गुजरते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पर। रूह अफ़ज़ा तो बस रूह की ग़ज़ा है। क्या लाइन मारी है मैंने। फिर उसके बाद दिन का टाइम था, तो मेरे पास बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, उनको मैं पढ़ा रही थी साथ साथ। मैंने कहा अपना रूह अफ़ज़ा पिया जाए। फिर उसके बाद शाम को फ्रिज में देखा तो आटा नहीं था, तो मेरी अम्मी ने कहा कि आटा गूँध लो। तो मैंने कहा चलें जी आटा गूँध लेते हैं। आटा गूँधना स्टार्ट किया, और मुझे स्किन एलर्जी है। और मुझे ना मतलब कि मेरी स्किन बहुत अजीब सेंसिटिव सी है, हर चीज़ के से ना मेरी स्किन जो है वो रिएक्ट कर जाती है, चाहे वो डिटर्जेंट हो कुछ भी हो। इवन कि मैं जब भी आटा भी गूँधती हूँ ना, तो उससे भी मुझे ना अपने हाथों पे ख़ारिश महसूस होने शुरू हो जाती है। मेरी स्किन के ना बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। खैर लेकिन मैं आटा डाल रही थी ताकि मैं आटा गूँधना शुरू करूँ, तो और फिर उसमें मैंने नमक ऐड किया। ये सारी बातें तो स्किप करें, आप सबको पता होगा। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घर के अंदर टाइम स्पेंड करें। और दूसरी बात कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमने देखा होगा डिफरेंट जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो चाहे परिंदे हों, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, प्यास लगती है उनको भी। तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको भी खिलाएं पिलाएं, जैसे कि आप खुद अपना ख्याल रख रहे हैं गर्मी में। और ये जो है वो सदका जारिया है, जब आप किसी भी जानवर का ख्याल रखते हैं गर्मी में। रूटीन मेरी आजकल बहुत ज़्यादा ना डल बोरिंग सी हो गई है। मतलब कि पहले मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे थोड़ा बिज़ी हो जाती थी। आजकल घर में रहती हूँ तो मतलब कि रूटीन का स्केड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। ऐसे टाइम नहीं गुजरता जैसे। और लेकिन अब मैं जब स्कूल जाती थी तब मैं सोचती थी कि मैं घर में कब रहूँ। मैं घर में रहती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है सेम रूटीन गुजार गुजार के। हर रूटीन में थोड़ा चेंज आना चाहिए। चाहे आप काम कर रहे हैं तभी आपको थोड़ी ब्रेक चाहिए, और अगर आप ब्रेक पर हैं तो आपको दोबारा काम करना चाहिए। तो जी ये आटा गूंथ चुका था, और आटे को सही
मुक्के लगाए हैं, मुक्कियाँ दी हैं, क्या कहते हैं, मुक्के लगाए हैं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, फिर मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि यहाँ से सख्त रह गया, यहाँ से पतला रह गया। मुझे पतला आटा नहीं पसंद, पता नहीं क्यों मुझे पतला आटा नहीं पसंद, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं आटे को ना थोड़ा जो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल सा होता है ना वैसा बनाऊँ, लेकिन वो उससे रोटी अच्छी नहीं बनती। तो खैर शाम का टाइम था और मैं ऊपर आ गई वॉक करने के लिए। उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हो गया, मैंने मैक्रोनी बनाई। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।